पाइप और टंकी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सर्टेन। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइएगा, पाइप और टंकी। पहले पाइप और टंकी का जो है ना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट क्या है। समझिए, पाइप टंकी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अभी हम टाइम एंड वर्क सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? यदि टाइम एंड वर्क यदि आप अच्छे से सीखे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पाइप एंड सर्टेन में कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। पाइप और टाइम एंड वर्क मैंने देखा क्या कि मेंबर वर्क कर रहा था, जिससे मान लो कि हम काम करेंगे या आप काम कीजिएगा तो हम किसी भी काम को पॉजिटिवली काम करेंगे कि काम हो जाए। लेकिन नल के बारे में बात करें तो नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। कहने का अर्थ है कि यदि इस टैंक है, यदि ये टैंक है, यदि ये टैंक है तो इसमें दो प्रकार के नल रहते हैं। एक क्या है कि इस टैंक को भरने वाला होता है और एक क्या है कि इस टैंक को खाली करने वाला होता है। बात समझ रहे हैं? एक टैंक क्या होता है, एक नल जो होता है टैंक को भरने वाला होता है और एक जो होता है टैंक को खाली करने वाला होता है। यानी कहने का अर्थ यदि भरने वाला का यदि आएगा तो ध्यान बस इतना सा देना है कि आप साइन प्लस दीजिएगा, जो हम सब करते थे, याद कीजिएगा। आदमी जब काम करता है तो वो काम करता है मतलब काम ऐड करता है मतलब प्लस करता है। बट यदि है ना, यहाँ पे हम कहेंगे सर मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो तरह के जो है ना वर्कर रहेंगे। नल को हम क्या समझ लिए? वर्कर समझ लिए। नल को हम क्या समझ लिए? वर्कर। और काम हम समझ लिए कि इसमें जो है ना, ये जो टंकी में जो पानी आने वाला है, तो मैं ये समझ के चलता हूँ इसमें दो प्रकार के नल है। एक क्या है कि भरने वाला होगा, एक क्या होगा? खाली करने वाला होगा। एक होगा भरने वाला, एक क्या होगा? खाली करने वाला। तो हम ये समझ के चलते हैं भरने वाले के लिए मैं साइन क्या डालूंगा? प्लस डालूंगा, लेकिन खाली करने वाले के लिए क्या डालूंगा? मैं माइनस डालूंगा। बात समझ रहे हैं? बस इतनी सी सीखने, इससे ज्यादा कुछ सीखने वाले हम। जैसे बाय द वे मान लीजिए कि ऐसा कहता है, हल्ला नहीं करेगा, 3 से 4 कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चले आएंगे। यदि ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि दो नल है किसी भी टैंक में लगा हुआ है, जो 1 घंटा में 5 काम करता है, 1 घंटा में 3 काम करता है। 1 घंटा में कितना करता है? 5 घंटा है ना। 1 घंटा में 5 काम करता है, 1 घंटा में कितना? और ऐसा रहे कि टोटल जो है 48 काम करना है या 48 पानी भरना है। ठीक, तो दोनों मिलके कितना? तो 1 घंटा में 8 होगा तो 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48 होगा, यानी 6 घंटा लगेगा पूरा काम करने में, पूरा टैंक को भरने में। लेकिन यदि यहीं पे सवाल यदि इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है कि हमारे है ना, इस प्रकार से रहता है कि दो नल लगे हुए हैं। कितना नल लगा हुआ है? एक नल भरने वाला है और एक नल जो है खाली करने वाला है। एक नल क्या है? भरने वाला है और एक नल क्या है? खाली करने वाला है। और सवाल हमारा रहता है, सुनिएगा, और सवाल रहता है कि अब दोनों को चालू कर दिया जाए। दोनों को चालू कर दिया जाए तो ये 48 काम कितना देरी में होगा? तो हम कहेंगे कि ये 1 घंटा में 5 भरेगा तो ये 1 घंटा में 3 खाली करेगा। यानी हम कहेंगे सर प्रॉपरली रूप से मैं कहूंगा कि सर 1 घंटा में मात्र 2 भरा रहा है। मात्र कितना भरा रहा है? तो मैं 2 से भाग दूंगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? क्या कहानी समझ रहे हो अच्छा से या नहीं समझ रहे हो? मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब कभी कभी ऐसा भी आएगा, समझ रहे हो अच्छा से, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि सर यहाँ पे 48 दे रखा है। कभी कभी ऐसा भी होगा सर कि है ना, इसकी क्षमता जो ज्यादा वाला क्षमता है वो माइनस रहेगा। अब यहां पे बात को समझिएगा, कहानी अब यहां पे थोड़ी सी चेंज हो गई। अब मैं लिख के देता हूं कि यदि दोनों को खोलिएगा तो पानी भराएगा ही नहीं। भराएगा क्या? यदि यहां माइनस लगा हुआ था तो कह रहे थे 1 घंटा में कितना? 2 बार। लेकिन अब क्या भराएगा? क्यों नहीं भराएगा? क्योंकि सर ये माइनस वाला ज्यादा है, यानी 1 घंटा में खाली कितना कर रहा है? ये भरेगा कितना?
तो यो भूखाले रहेगा नहीं भाई, दूगो अभी भी 1 घंटा में 2 लीटर मेरा संतोष नहीं पूरा है। बात समझ लो आप। तो अब ऐसे सवाल में क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसे सवाल में बोलेगा कि 48 काम को कितना देर में करेगा? नहीं। इससे पहले अब यहां पे आपको पता कि जब दोनों को हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो गारंटी है कि सर भरने वाला तो है ही नहीं, है क्या? तो इसका अर्थ है कि या तो हमें 2 सवाल पे डिस्कस किया जाएगा। पहला सवाल यह रहेगा कि वो जो टैंक है वो टैंक पूरा भरा होगा, ऐसे नो, या टैंक कुछ भरा होगा। अरे टैंक में 48 लीटर पानी आ रहा है तो 48 लीटर भरने 49 लीटर पानी को हम नहीं डाल सकते, लेकिन 48 या 48 से कम तो डाल ही सकते ना जी। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, या तो पूरा फुल होगा या तो उसमें कुछ भरा होगा। पहला सिचुएशन समझ आए? अब उसको जिसे मान लीजिए ये कहे कि 48 कितना है 48, और कहे कि उसमें है ना, उसमें यदि ये कहे कि उसका आधा, उस टैंक में आधा पानी भरा हुआ है, तो बताइए उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे कि इसका आधा 24 कितना 1 घंटा में 2 खाली होगा, तो इसका तो 12 घंटा लगेगा खाली होने में। खाली हो सकता, भर तो सकता नहीं। या फिर दूसरा सवाल यहां पे ऐसे आएगा, ये समझ, ये पहला सवाल समझाया। दूसरा सवाल आपको ऐसे आएगा कि पहले क्या करेगा कि पहले बी को खोला गया। पहले किसको खोला गया? बी को खोला गया। अब बी को कुछ समय तक खोला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि बी को दी है ना, ऐसा कहते हैं कि बी को दी है ना, बी को यदि 6 घंटे तक खोला गया है, बी को कितना, या चलो 10 घंटे तक खोला गया है, बी को कितना घंटे तक, तो हम जानते हैं कि बी को दी 10 घंटा, क्योंकि बी अब ये कहे कि टैंक पूरा खाली है, टैंक कितना है, टैंक पूरा खाली है, और बी को कितना घंटा तक, 10 घंटा तक खोला गया। आपको पता है कि 1 घंटा में कितना, इसका अर्थ है कि 1 घंटा में 3 है ना, 1 घंटा में 3 भर रहा है, इस प्रकार से फिर अगला घंटा फिर 3 भरेगा तो 10 घंटा तक भरा है। इसका अर्थ है 10 घंटा तक भरा था, 30 भरा है। अभी 18 और भरना था, लेकिन अगला खोल दिया। अब जैसे ही अगला खोला है तो अब ये लेवल ऊपर नहीं जाएगा, अब ये लेवल धीरे धीरे नीचे जाएगा, एकदम साइलेंट हो गया। हाँ है ना? तो अब कहेंगे सर अब भरने का कोई चांस ही नहीं है। तो अब जब इसको भी खोल दिया गया तब कहेंगे सर 1 घंटा में कितना, 2 खाली होगा, यानी इसका अर्थ है कि 15 घंटे में खाली हो जाएगा, भराएगा नहीं। अब कहानी समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत? अब यहां पे मैं चीजें और थोड़ा सा, अब यहां पे कभी कभी क्या रहेगा, उसी जिससे पढ़ाए टाइम एंड वर्क में कि दोनों को खोल दिया गया, इतना देर के बाद इसको बंद कर दिया गया है ना, फिर इसको चालू कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ये सब करे लाता कि नहीं आता है? एकदम चुपचाप हो गए। अरे बीच में किसी को बंद करेगा तो उसको बंद कर देंगे, बीच में किसी को खोलेगा तो हम खोल देंगे, ऐसे नो। आइए अब यहां पे थोड़ा सा झंझट होता है इसका, एक और टाइप में दिक्कत होगा जो आपका है, एक और टाइप में इसमें दिक्कत होगा जो है आपका अल्टरनेट। वहां पे कुछ पॉइंट समझना है, ये लास्ट पॉइंट हम पढ़ा रहे, ठीक? कौन सा जी? अल्टरनेट। ऐसे समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। अल्टरनेट के बारे में बात की, जैसे मान लो कि 1 घंटा में 5 काम कर रहा है, 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, निकाल रहा है, ये भरे वाला है। और ऐसा समझते हैं कि पूरा जो है ना, ऐसा समझते हैं कि पूरा जो है 60 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 60। अब ये कहते हैं कि अल्टरनेट ये पूरा टैंक खाली है, पूरा टैंक क्या है, पूरा टैंक खाली है, और पहले ए को खोला गया। पूरा टैंक खाली है, पहले किसको खोला गया? ए को खोला गया। तो बताइए कितना देर में भर जाए? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरा टैंक खाली है और अल्टरनेट खोलना है, सुने मैं क्या बोल रहा हूं? अरे सुना, पूरा टैंक क्या है और भरना कैसे है? अच्छा किसको पहले खोलोगे? इसको पहले खोलोगे? दिया हुआ नहीं, वैसे सवाल याद कीजिएगा, टाइम एंड वर्क में दिया हुआ होता था कि पहले ए आया कि पहले बी आया, हाँ है ना? दिया होता था कि पहले कौन, पहले ए आया या पहले, लेकिन यहां पे दिया हुआ नहीं रहेगा।
90% सवाल में, 99% सवाल में दिया हुआ नहीं रहेगा कि पहले किसको खोला गया। बस ये दिया रहेगा कि है ना 12 है ना, बारी बारी से काम करवाया जाए तो काम कितने समय में पूरा किया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। अब ये बताओ कि पूरा टैंक खाली है, पूरा टैंक क्या है, अब पूरा टैंक खाली, तो बताओ किसको पहले खोलोगे, ए को या बी को? बी को कौन खोलेंगे? जब खाली है तो खालियों का में खाली को खोलिए, क्या करोगे, समझ रहे हो? अब ऐसा सोचिए कि अब ये अल्टरनेट, अब ये तो फिक्स हो गया ना, आपको इतना समझ में आ रहा है कि सबसे पहले किसको खोलेंगे और उसके बाद पहले, उसके बाद, तो इसका इस प्रकार से चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा, सबसे अंतिम में कौन खुलेगा? ए खुलेगा कि बी खुलेगा? बी खुलेगा। अभी कौन सी है? तो जब बी खोलोगे तो पनिया फिर ना खाली हो गया, तो भराया कहाँ है? चुपचाप हो गया। मैं कह रहा हूं जब तुम ए बी को खोल रहे हो, खाली करे वाला एक भरे वाला, एक भरे वाला है ना, एक भरे वाला एक खाली करे, एक भरे वाला एक खाली करे वाला, तो तुम कह रहे हो, मैंने पूछा लास्ट में कोई तो खुलेगा, तो तुमने बोला बी खुलेगा। तो जब तुम ऐसा समझो कि बी यदि खुलेगा तो फिर लेवल डाउन हो गया, भरा हुआ है, तो लास्ट में कौन खुलेगा? समझा? ऐसे नो, अच्छा सोचो कि भरा हुआ है टंकी, कौन सी? अब भरा हुआ टंकी को खाली करना है, हो सकता है यहां पे माइनस और यहां प्लस रहेगा, तो सबसे पहले कौन खुलेगा? जो खाली करेगा वो खुलेगा, क्योंकि खाली करना है। अच्छा अंतिम में कौन खुलेगा? यही खुलेगा क्योंकि खाली करना है। कहानी समझ रहे हो अच्छा से? अरे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, ऐसा रहे कि पहले वाला सवाल हम लेकर चले, ठीक, और कुछ पानी भरा हुआ है, अब पूरा खाली नहीं है, कुछ 1/4 कुछ भरा होगा, कुछ भरा हुआ है, तब अब किसको खोलिएगा? काहे बी को काहे खोल सकते हैं? काहे जब भरल है तो बी को तो खोल ही नहीं सकते। अरे पूरा खाली था तो तुम बोला खालियों का खोल के की कीजिएगा, लेकिन जब भरा हुआ है तब है ना, जब 1/4 भरा हुआ है तब तो खोल सकते हैं। पानी भरना तो क्या दिक्कत है? पहले हम पानी भरना है तो क्या दिक्कत है, हम पहले खाली गलत क्यों नहीं खोल सकते? आपका मर्जी क्या है? मेरा मर्जी करता है कि भाई थोड़ा बिना पढ़ ले नौकरी हो जाए, तो हो जाएगा। हाँ चाह लिए जाओ, आज से कल से क्लास नहीं आना, तुम पढ़वे नहीं करना कल से। तो सिंपली से एक चीज समझना ध्यान से, क्योंकि जब आधा भरा हुआ है या कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, तो वहां पे कंडीशन काम ही नहीं करेगी। कंडीशन काम करेगी तो फिर वहां पे जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। बात समझ गए हो? वहां जो बोलेगा, अब सोचो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम जाके जो है ना फलना होटल में खा लिया, तब तो एक ही ऑप्शन है, बर्तन में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। और यदि तुम्हारे पास यदि पेमेंट यदि पैसा है तो अब तो कुछ भी कैश में भी है, दिस में भी है, दैट में भी है, तो कैसे भी पेड कर सकता है। बात समझो इस चीज को। तो यदि कुछ भरा हुआ है, कुछ क्या है, यदि भरा हुआ है, ठीक हुआ तो रहे रात भर नागिन डांस किया है, हाँ तब एक आंख लड़ रहा रे, तोरे से बात कर रहे हैं, झूठ बोलेगा? तोरे मारल हमू है, ठीक। आज जो है ना, आज हमें लगा था कि आज क्लास जो है ना रात को चल गए थे हम बारात, ठीक, आते आते देर हो गया, सोए, तो जब जागे तो मोबाइल देखे तो जो है ना मतलब आधा घंटा 7 बजने में बाकी था, तो सोचे भाई आधा घंटा बाकी है, जल्दी एक नींद और मार लेते हैं, तो अरे नियम फिर से कमल में घुस गए। और अब की बार जब
नजर नजर खुला तो 7:15 हो चुका था। अब 7 बजे से क्लास है, 7:15 हम उठवे किए, तो सोचो कितना स्पीड में तैयार हुए होंगे, है ना। जल्दी जल्दी गए, ब्रश वगैरह किए, पहने उन्हें और निकले। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो हमको आना पड़ा, लेकिन तुम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं है, तो कैसे तू आ गया, तो यह आश्चर्य की बात है। आइए, मैं ये कह रहा हूं कि बीच बीच में तो कोई कंडीशन ही समाप्त हो जाएगा जी, तो फिर वो कंडीशन दिया रहेगा कि पहले ए को खोला कि पहले बी को खोला। लेकिन हां, जब भरना है तो अंतिम में ए ही खुलेगा। अंतिम में कौन खुलेगा? ए ही खुलेगा। अंतिम में बी खुलने वाला, क्योंकि अंतिम में बी खुलेगा तब खाली हो जाएगा। वही कंडीशन किसमें लगेगा, है ना, जब आधा भरा रहेगा तब। अब यहां पे समझिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। मैं ये कहता हूं कि 2 घंटा में कितना भर देगा जी? 2 घंटा में, तो बोलिए हमको कितना भरना है? 60 ना, तो यहां कितना गुना कर ले? 30। यहां भी क्या होगा? 30। तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो 60 है ये गलत आ गया। आंसर जो 60 है ये आंसर क्यों गलत है? क्योंकि इसलिए गलत है कि यदि 2 घंटा तक काम करवाए तो अंतिम में 3 काम किया है ना जी, ऐसे नो। और 60 घंटा तक काम करे तो 60वां घंटा कौन किया होगा? ए कैसे किया है? यहाँ पहले ए किया, उसका तो बी किया, तो यहाँ इसका 2 घंटा तो लास्ट में बी ने करवा रहा है। अरे चुपचाप हो गया। लास्ट में किसको करवा रहा है? बी को करवा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम वर्क करते हो कि भाई 60 करवाना है तो 30 से गुना किया, तो अंतिम में तो बी को ही करवाया है। अंतिम में किसको करवाया है? बी को करवाया, तो तुम्हारा गलत ना हो गया। तो अंतिम में जब बी को करवाया तो काम खाली थी, काम तो भी खाली है, टंकी तो खाली है। तो अंतिम में किसको करवाना पड़ेगा? यानी इसका अंतिम में किसको करवाना है? तो अंतिम में यदि ए को करवाना है तो अच्छा, ए कितना काम कर सकता है? अंतिम में, सबसे अंतिम में या तो 5 करेगा या तो 5 से कम करेगा। 5 से ज्यादा करने वाला, क्योंकि यदि 5 रहेगा, यदि 5 काम में यदि सेट हो गया तो 5 काम कर देगा। यदि 5 काम से कम में सेट होगा तो 5 काम से कम करेगा। लेकिन कभी 5 काम से ज्यादा होने वाला। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, क्योंकि मैं उसका काम पहले हटा दूंगा, भाई अंतिम में थोड़ा इतना काम करे पर तो हटाओ पहले तो काम। तो यदि हम उसका काम यदि हटाएंगे तो पूरा काम करेंगे सब 5। लेकिन क्या इसके बाद जो बचा हुआ हमारे पास है वो कितना है? 55। क्या ये 55 ये 2 का मल्टीपल है? क्योंकि इसके पहले तो हर 2 घंटा का वर्क हो रहा है। हर कोई प्रॉपर ढंग से 1-1 घंटा काम कर रहा है। तो प्रॉपर ढंग से यदि 1-1 घंटा काम कर रहा है तो 2 घंटा में कितना काम? 2 काम। तो अगला 2 घंटे फिर 4 काम, फिर अगला 2 घंटे फिर 2 काम, फिर अगला 2 घंटे, इस प्रकार से हो रहा है जी। तो इसका यदि 55 है तो बीच में है, तो बीच में जब भी काम होगा प्रॉपर ना होगा जी। भूखल या तो अघाता है लास्ट में, बीच में तो भरे पेट खाता है, हाँ या ना? बीच वाला क्या करता है? भर पेट खाएगा। अंतिम लग बेचारा जो है ना, हो सकता है बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। बात समझा? तो बीच वाला तो टेंशन ही नहीं है, वो तो पूरा घंटा काम करेगा। तो कहेंगे सर दूध करेगा, इसका अर्थ है कि यदि बीच में 55 काम है तो 55 क्या 2 से कटता है? नहीं कटता है। तो इसका अर्थ या तो 54 कटेगा, तो यदि तुम 54 लोगे तो इसके लिए 6 काम बचेगा, और 6 काम के लिए 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। तो 6 काम तुमने, मैंने क्या बोला, या तो इतना काम करेगा या तो एकरा से जास्ती होने वाला नहीं। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे 55 नहीं, अब यहाँ पे कितना? 56 होगा। 54 कैसे होगा यार? बढ़ेगा ना। 56 जैसे 56 होगा तो इसके लिए कितना? इसके लिए कहेंगे सर 4 बचेगा। क्लियर है? तो यहां पे कहेंगे सर 28, ऐसे नो, तो 28 इधर भी, 28 इधर भी, तो 28 दूनी 56। तो 56 में तो 56 काम हुआ ना। अब कहेंगे सर कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा तो ए 1 घंटा में कितना काम करता है? लेकिन काम पूरा नहीं करना है, काम कितना करना है? तो इसका अर्थ है कि 4/5 काम करेगा। यानी हम कितना कह सकते हैं? 56 पूर्णांक 4/5 घंटा
या इसी को हम कह सकते हैं कि 56 घंटा 12 चौक 48 मिनट। एनी डाउट? समझ रहे हो? कोई दिक्कत समझने में? क्या इस प्रकार से यदि आता है तो आराम से बना सकते हैं? अरे कुछ तो बोल। चलिए सवाल लिखो। लिखिए 3 पाइप ए, बी और सी। इसमें हम बेसिक सवाल नहीं लिखाएंगे, ठीक? डायरेक्ट है ना, इजी मॉडरेट जो आएगा सब लिखाते चले जाएंगे। 3 पाइप ए बी सी टैंक को क्रमशः 30, 40 और 60 मिनट में भर सकते हैं। 30, 40 और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी तीनों पाइप टैंक को भरना शुरू करता है, यदि तीनों पाइप टैंक को भरना शुरू करता है और पाइप सी को 12 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है जब टैंक पूरी तरह से भर जाता है। जब टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? तो ये तो मेरे ख्याल से टाइम एंड वर्क का ही सवाल है, हाँ या ना? देखो ए है, हला नहीं करेगा, बी है और सी है। कह रहा 30 मिनट, 40 मिनट और कितना रे? तो पूरा काम कितना? 120। सही है जी? कहेंगे सर 4, 3, 2 ना। हम कहेंगे सर क्या कहा है कि देखो तीनों को एक साथ खोला गया है, लेकिन सी को क्या बोला है? 12 मिनट पहले। तो आपको याद कीजिए, मैं बताया था यदि काम खत्म होने के पहले यदि भागेगा तो उसका काम जोड़ेंगे और उसका काम है उससे काम करवाएंगे भी। तो कितना? 1 घंटा में कितना? सो 1 मिनट में कितना? तो 12 मिनट 12 दूनी 24 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 बटा टोटल है जी 5 है ना, कितना? 4 2 6 3 9 से भाग दो 16 नंबर 44 से। तो ये तो मेरे ख्याल से लग रहा होगा सर, है ना, टाइम एंड वर्क का ही सवाल था सर। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। आमतौर पर, आमतौर मत समझ लेना, आमतौर बोल रहे हैं, ठीक? आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के नीचे रिसाव समझ में आता है? वो भी एगो मान लो कि वर्कर है, एक पाइप है जो पानी क्या कर रहा है? निकाल रहा है ना। रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है।
2 घंटे का अतिरिक्त समय, 2 घंटे का अतिरिक्त का अर्थ क्या है? 8 घंटा। 2 घंटा अतिरिक्त मीन्स क्या? 8 घंटा लगता है ना। कह रहे यदि टैंक भरा हुआ हो, यदि टैंक भरा हुआ हो, यदि टैंक भरा हुआ हो, यदि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण, तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा? रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा? खाली होने में कितना समय लगेगा? बनाओ। कितना घंटा? 40 घंटा। सवाल बताना तो जी। कह रहा 2 पाइप है, पढ़ सकते हैं 2 पाइप। कह रहा है कि एगो ए है जो कह रहा है कितना 6 घंटा में भरता है प्लस, और कह रहा है उसके बाद बोला कि अभी दुइये मिल करके कितना 8 घंटा। कितना घंटा कह सकते हैं जी? क्योंकि क्या बोला रिसाव की वजह से कह रहा कितना 2 घंटा ज्यादा लगा, यानी ए बी दोनों खुला था जी, भर रहा था, आओ वाले से चू रहा था। बात समझा? तो इसका एलसीएम कितना जी? 24 कहेंगे 24 तो कितना 6 चौक 24, 8 तिया। देखो डरिएगा नहीं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक के टेंशन लेना है कि माइनस मने काम खाली करे वाला और प्लस मने काम भरे वाला। तो सिंपली सी कहेंगे, आपको पता अच्छा यहां बताओ बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए प्लस बी में से ए घटाएंगे, चुपचाप हो गया। ए प्लस बी में से किसको? अब ये बताओ 3 में से तुम 4 घटाएगा तो तुमको क्या मिलेगा? माइनस। जैसे ही मिला इसका अर्थ क्या है कि खाली करे वाला है। आपको नहीं सोचना है, ये अपने आप आएगा। तो कहेंगे सर -1, तो -1 से हम भाग देंगे, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि 24 घंटा में खाली कर दिया। अरे कुछ तो बोल। हाँ सर, अगला लिखिए सर। लिखिए एक टंक है ना, करे एक टंकी में 2 पाइप हैं। एक टंकी में 2 पाइप हैं। एक इसे 16 घंटे में पानी से भर सकता है, 16 घंटे में पानी से भर सकता है, और अन्य इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में टंकी को खोला जाए? कितने समय में टंकी, रुकिएगा, कितने समय टंकी खुलेगा थर्मन रे? कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी का 1/8 भाग पहले से भरा हुआ हो। टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हो। हम इस सवाल जो है आपको बहुत बेहतर से पढ़ा चुके हैं।
देखिए मैं इस सवाल पे अच्छा ये बताइए सवाल क्या है, दो पाइप है, एक भरे वाला एगो, तो बोल भरे वाला के है ना खाली करला है पहलू का है, भरे वाला दोसर का है। खाली करले कितना घंटा में खाली करता है? अब भरे वाला 16 घंटे, इसका तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। तो कहेंगे सर -8 अब प्लस है ना 5। क्लियर है? अब आपको ही पता है कि जब दोनों को साथ में खोला जाएगा तो कहियो भराने वाला चुपचाप हो गया, भराएगा। तो इसका अर्थ या तो बोलेगा टैंक पूरा भरा है, या तो टैंक कुछ भरा हुआ है, या फिर बोलेगा कि पहले इसको खोल दिया गया है। तो इन तीनों में से क्या बोला है? इसे बोला है कि टैंक पहले से कितना 1/5। तो इसका अर्थ 1/5, इसका आदि हम 1/5 करेंगे कितना? इसका अर्थ है कि पहले ये 16 भरा हुआ है, अब यही 16 खाली होगा। तो 1 घंटा में कितना? 3 ना जी, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो कितना कर सकते हैं? 5/1/3 घंटा लगेगा खाली होने में। क्लियर है?